लेक्चर नंबर 8 मिरर फार्मूला। किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी गोलीय दर्पण में कहाँ बनेगा, इसका निर्धारण हम मिरर फार्मूला से कर सकते हैं और यह जो रिजल्ट बताएगा वह रे डायग्राम से ज़्यादा एक्यूरेट होगा, क्योंकि रे डायग्राम को खींचने में हमसे अशुद्धियाँ हो सकती हैं, लेकिन मिरर फार्मूला में किसी अशुद्धि का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि यह प्योरली एक ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप है। और दूसरी बात है कि इस फार्मूला से अभी तक तुम लोग पूर्णतः वाकिफ हो। इस वर्ग में इस फार्मूला को प्रूफ करने का करिकुलम में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, इसीलिए हमें इस फार्मूला को सीधे व्यवहार में लाना है। और ये फार्मूला जो है मिरर के पोल से प्रतिबिंब की दूरी, मिरर के पोल से वस्तु की दूरी और स्फेरिकल मिरर के फोकल लेंथ के मेजर के बीच एक रिलेशनशिप है, जिसे तुम 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f के समीकरणीय फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो। अब इसका भौतिक विज्ञानी इंटरप्रिटेशन क्या है? भौतिक विज्ञानी इंटरप्रिटेशन ये है कि किसी भी वस्तु में इमेज कहाँ बनेगा, वह दर्पण से वस्तु की दूरी और उसके फोकल लेंथ पे ही निर्भर करता है। हम सीधा नहीं कर सकते हैं कि अगर हम मिरर के सामने कोई वस्तु रखें उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हम सीधे तौर पे नहीं बता सकते हैं। तुम कह सकते हो कि प्लेन मिरर्स में तो हम ऐसा ही देखते हैं कि जितनी दूरी पे वस्तु रहती है उतनी ही दूरी पे उसका इमेज बन जाता है। तो यहाँ मेरा उसका उत्तर ये है कि गोलीय दर्पण जो है वह एक स्पेशल केस है गोलीय दर्पणों का, जिसकी व्याख्या मैं अगले लेक्चर में करूँगा। अब एक दूसरा उपयोगी फार्मूला भी हम उपयोग करते हैं, वह है मैग्नीफिकेशन का। मैग्नीफिकेशन को हम परिभाषित करते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई को डिवाइड करते हैं वस्तु की ऊंचाई से, और यह रिलेशनशिप ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप से इस्टेब्लिश किया गया है कि यह -v/u के बराबर होता है। अतः हम लोग इस दो फार्मूलाज को उपयोग में लाते हैं और इससे जुड़े जितने भी प्रश्न होते हैं उसका सॉल्यूशन हम इन्हीं दो फार्मूलाज के आधार पर करते हैं। ये जो संबंध बताए गए ये एक ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप्स हैं। अब हम किसी प्रश्न में इसका जब व्यवहार करते हैं, इसका मतलब हुआ कि वहाँ हमको इस फार्मूला को इवैल्यूएट करना पड़ता है। जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो हमें कुछ और भी प्रोविजंस को इसमें जोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि मिरर से ये प्रतिबिंब से जुड़े हुए जितने मेजरमेंट्स हैं या उसके मैग्नीफिकेशन से जुड़े हुए जितने भी मेजरमेंट्स हैं वो सब लीनियर डायमेंशन में होते हैं। और अगर किसी रेफरेंस पॉइंट से हम किसी लीनियर डायमेंशन का मेजरमेंट करते हैं तो धनात्मक और ऋणात्मक मापों को उसमें समाहित करना पड़ता है। अब जो कन्वेंशंस इसे कहते हैं और कन्वेंशंस के बारे में अब हम जो कन्वेंशंस जो इस्टेब्लिश किए गए हैं उसकी चर्चा मैं अगले लेक्चर में करूँगा। ओके।